इस वक्त हम C2 पीर खान लंगर खाने पर मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं वन न्यूज़। तो इस वक्त हम ये जो खान साहब हैं, पीर खान साहब जो लंगर खाना चला रहे हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इनके दिल में क्या ऐसा ख्याल आया जो इन्होंने अल्लाह के साथ तिजारत का निज़ाम शुरू किया। और फिर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया और एक अजीम कलमा नसीब किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के जो हैं 5 हकूक़ हैं, जिनमें से पहला इस कलमे का हक़ यह है कि इसे दुरुस्त करके पढ़ा जाए। सबसे पहले हम कलमे को दुरुस्त करके पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पहला हक़ है इसका। और फिर इसके माने का पता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब इसका मकसद अल्लाह से होने का यकीन और अल्लाह के गैर से, यानी कि पूरी दुनिया से अल्लाह के हुक्म और इरादे के बगैर कुछ न होने का यकीन हम सब के दिलों में आ जाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पर चलकर दुनिया आखिरत की नाकामी का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। ये कलमे का मकसद है। हर मुसलमान भाई को कलमा अच्छी तरह आना चाहिए, उसके अल्फाज दुरुस्त हों, फिर उसके माने का पता हो, फिर उसके मकसद का पता हो, और फिर कलमे की फजीलत का भी पता हो। हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह मुझे कुछ ऐसा विर्द बता दीजिए जिससे मैं आपको याद करता रहा करूं। तो अल्लाह ताला ने कहा है, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह ये तो सब ही पढ़ते हैं, मुझे कोई मखसूस बता दीजिए जिससे मैं आपको याद करूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, 7 आसमानों को, 7 ज़मीनों को और जो कुछ इनके दरमियान में है, हर चीज़ को तराजू के एक पल्ले पर रख दो और एक पल्ले पर यह कलमा रखो, तो ये कलमे वाला पल्ला जो है भारी होगा। ये अल्लाह का ज़िक्र है, और सबसे अफजल तरीन ज़िक्र जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह का फरमान है कि हर वक्त अपनी ज़ुबानों को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखना। हम गीबत के बजाय अल्लाह का ज़िक्र करें, चलते भी, बैठे भी, लेटे भी, हर हाल में अल्लाह को प्यारे प्यारे नामों से पुकारें। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का लायक नहीं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक हैं। यह तो हम काम करते हुए हमारी ज़ुबान ताकि अल्लाह के ज़िक्र में रहनी चाहिए, हम हर वक्त पढ़ते रहा करें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कारी साहब। इनसे बात करते हैं, कारी शफीक साहब से, और इनसे पूछते हैं कि ये इनके दिल में जो ख्याल आया अल्लाह से तिजारत करने का, और ये अल्लाह की राह पे अल्लाह की मखलूक के साथ ये जो नेकी करने का, तो ये कब इनके दिल में ये ख्याल आया और कैसे इन्होंने इस निज़ाम को शुरू किया। इनकी ज़ुबान नहीं सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, कुछ बताएं, अपना आगाज़ कब शुरू किया, कैसे किया, कितने लोगों से शुरू हुआ, और आज इसका क्या सिस्टम है, ये बताएं। सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 साल हो गए मुझे, ये 4था साल जा रहा है। तो ये माशाल्लाह एक ऐसा नेक शख्स था, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था, तो उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, तो कारी साहब रुक जाएं, मैं आपसे कोई बात करनी है। तो जब वो मुझे मिला, उसने कहा कि मैंने बड़े अरसे से तलाश कर रहा था कि कोई ऐसा ईमानदार शख्स मुझे मिले, तो मैं अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए जो है मैं कुछ लंगर का इंतज़ाम करना चाहता हूँ, तो आप अगर मेहरबानी करें तो ये शुरू कर लें। तो मैंने उनको कहा कि मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं अपने उलमा इकराम से मशवरा करके तो फिर इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। तो फिर मैं मुफ्ती हज़रात से मशवरा किया कि इसके तरीक़े तरतीब क्या है।
कि ये बड़ा जो ऐसा काम है, तो ज़ाहिर है ये काम डायरेक्ट अल्लाह से है ताल्लुक़ इसका। तो फिर मैंने वो उनसे उलमाए कराम के जो है जिस तरह उन्होंने मुझे बताया उस तरतीब से शुरू किया है। लेकिन वो शख्स जिसने शुरू करवाया था वो कुछ अरसे के बाद वो तो पीछे हट गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो तौफ़ीक दी कि मैंने इसे जारी और सारी रखा। और इसमें कई लोग ऐसे हैं जो इसमें माशाअल्लाह ताहम्मुन भी करते हैं, लोगों के ताहम्मुन से भी यह चल रहा है। और मैंने ये किसी पे तमा नहीं किया हुआ, अल्लाह ताला की मदद है और ये किसी दिन की कोई छुट्टी नहीं है। ये 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, तो अल्लाह ताला से चला रहे हैं जी। अच्छा कर साहब, मुझे ये बताएं कि मैंने तो जब ये देखा कि आपका एक तंदूर का काम है, छोटी सी एक दुकान है, तो इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बरकत डाली है। तो ये मतलब अब कितने लोग कम से कम रोज़ जो रात को यहाँ से लंगर करके जाते, कितने लोग हैं? जी शुरू में जब शुरू किया था तो तकरीबन 20-25 लोग थे, तो आस्ता आस्ता ये बढ़ता गया। और मेरा दुकान का जो काम था वो बिल्कुल कम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से वो डबल से ट्रबल हो गया। मेरा जो काम है दुकानदारी जो है वो अल्लाह ताला ने डबल से ट्रबल कर दी है, यानी कि लंगर से हट के है, तो अल्लाह ताला ने इसकी बरकत से किया। तो फिर ये जो आज जो जितने लोग बैठते हैं कम से कम 100, 125, 120 लोग जो खाना रोज़ाना खा के जाते हैं जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमने देखा है कि लोग जो है दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, पैसा इकट्ठा करने की दौड़ है उनमें, ये ले लें वो ले लें, प्रॉपर्टियाँ ले लें। तो कुछ लोग मैंने देखा है जो अल्लाह की राह पे अल्लाह से कुछ ले रहे होते हैं, उसका अपना मज़ा है या दुनियावी चीज़ों का मज़ा है, इसके बारे में क्या देखें जी। जो मेरी ज़िंदगी पहले दुनियावी लिहाज से थी, जैसे स्कूल का दौर है, उसके बाद का दौर है, तो वो जो था वो बिल्कुल ही बेकार गुज़रा है। जब से मैं दीन के अंदर कदम रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह के रास्ते में भी टाइम लगाया है, 4 महीने लगाए हैं। और उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने मुझे ये शौक़ पैदा हुआ आगे जो है दीन की किताबें पढ़ने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो इल्मी लिहाज से भी तरक्की की। और फिर जो है ये कारी में भी बना हूँ बाद में, 4 महीने लगाने के बाद में ये दिल में शौक़ आया। और उसके बाद जो है मेरा दिन पे दिन हर लिहाज से अल्लाह ताला की मदद आती गई, कोई भी किसी किस्म की मुझे रुकावट नहीं होती। जब भी कोई मसला हो तो मैं मस्जिद में जाकर 4 रकात सलात हाजत नमाज़ पढ़ता हूँ, तो अल्लाह ताला वो मेरा मसला हल कर देते हैं। और ये जितने लोग हैं, जितने लोग भी हैं, इनको मेरा तो यही पैगाम है कि अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें। जो अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ेगा अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत बनाते हैं, लेकिन जो अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं जोड़ता वो दुनिया में भी बेचैन रहता है, परेशान रहता है, और आखिरत में तो है ही खसारे में जाता है। अभी जो मैंने जिस सूरत का जो मैंने वो तर्जुमा किया जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अस्र की कसम है ज़माने की इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान खसारे में, नुकसान में। तो वही इंसान नुकसान में है। ये तो गिने चुने दिन हैं ज़िंदगी के, जो बंदा अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह के नबी की सुन्नत से हट के गुजारता है तो वो नुकसान में जा रहा है। तो अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के नबी के तरीके पे जो चलता है वो कामयाब है और उसी को कामयाबी मिलेगी। और दुनिया का सिर्फ़ एक नमाज के नाम दीन नहीं है, हमारे सारे मामलात, ख्वाह वो कोई स्कूल है, कॉलेज है, कोई दुकान है, यूनिवर्सिटी है, बाज़ार है, कोई भी है, उसमें तरीका नबी अलैहिस्सलाम का हो, दीन के मुताबिक अगर वो चलाएँगे उसमें बरकत आएगी। जो सिर्फ़ दुनिया कमाने के चक्कर में होगा तो उसमें नुकसान मिलेगा जी। तो इंसान नुकसान में है, जिसने दुनिया कमाने की कोशिश की वो नुकसान में, जिसने दीन और अपने रब से राब्ता और लाइन बना ली तो वो समझे कामयाब होगा, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। आपने कर साहब की बात सुनी कि जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो 10-20 लोगों से शुरू हुआ। आज अगर 100, 125, 150 बंदा यहाँ पर बैठ के लंगर कर रहा है तो अल्लाह ताला ने कितनी रहमत इस शख्स पे डाली होगी और कितनी बरकत डाली होगी कि ये शख्स आज भी बहुत खुश है, खुशहाल है और दीन के रास्ते पर चल रहा है। तो दीन के रास्ते पे चलना चाहिए, हमें दुनियावी दुनिया को छोड़कर अल्लाह की राह पर काम करना चाहिए। जिस इंसान ने अल्लाह की राह पर चला है वो कभी नुकसान नहीं उठा सकता। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर जो लंगर करने के लिए कुछ लोग आए हैं उनसे भी बात करेंगे जी। तो नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ये कब से लंगर खाने पर आ रहे हैं और इनकी क्या ड्यूटी यहाँ पे, ये खादमीन में हैं, लंगर करवाते हैं या करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या कहेंगे? बस माशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत करम है, जो भाई का अल्लाह ताला तौफीक दे
हमने तो इंशाल्लाह 5-6 दिन हो गया हम इधर आते हैं। पहले तो हमें इल्म नहीं था कि भाई ने एक इंतज़ाम शुरू किया, तो जो में पता चल गया, एक बंदे दोस्त ने बता दिया कि इधर तालीम होता है, फिर दुआ होता है, फिर उसके बाद लंगर शुरू होता है। फिर इंशाल्लाह हमने अपने भाई के साथ मिलाप किया, उसके साथ ताउन का मिलाप किया, खाना भी खिलाता है, इंशाल्लाह हम जो खिदमत कर लेते हैं। फिर बाद में जो सदका है वो फिर बाद में हम इंशाल्लाह खा लेते हैं। क्या पैगाम देंगे आवाम को, लोगों को? पैगाम हमारे हैं कि देखो ना, जो बंदा अल्लाह को हो जाता है ना, अल्लाह उसके हो जाता है। जो रिज़्क़ है ना वो अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। जो इंसान कहते हैं कि मुझे रोज़गार से, कारोबार से मिलेगा ना, तो गलत है। जो अल्लाह पाक के ख़जान में कुछ चीज़ का कमी नहीं है। जो है वो अल्लाह के पास है। जो अल्लाह को पसंद करेगा, अल्लाह अपने बंदे को पसंद करेगा। वो उसने गुमान भी नहीं होगा इंशाल्लाह, जिधर से उसको रिज़्क़ मिल जाता है उसके लिए इंशाल्लाह। जी, जो अल्लाह को पसंद करेगा अल्लाह उसे पसंद करेगा। अल्लाह की राह पर निकलना चाहिए और अल्लाह की राह पे खर्च करना चाहिए। आए किसी और से बात करते हैं। जी, तो मेरे साथ एक और भाई यहाँ पर मौजूद है, ये भी यहाँ पे लंगर करने के लिए आते हैं। इनसे पूछते हैं ये कब से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 4 महीने से आ रहा हूँ लंगर, माशाल्लाह यहाँ खिला रहे हैं सबको। एक शिफ्ट 8 बजे ख़त्म हो जाती है, दूसरी शुरू हो जाती है। माशाल्लाह पेट भर के खिलाते हैं। जो लोग ताउन करते हैं वो लंगर खिलाते हैं, अच्छा खिलाते हैं माशाल्लाह। क्या कहेंगे? माशाल्लाह अच्छा खिलाते, ताउन अच्छा करते हैं माशाल्लाह। इनके लिए कोई दुआ करें? बिल्कुल, लेकिन इंशाल्लाह दुआ भी करते हैं उनके लिए, नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं। अल्लाह ताला और हिम्मत दे इनको लंगर खिलाने की। और इसी तरह अच्छा जी, और हिम्मत दे कि ये ऐसा काम जारी और सारी रखें, इसमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जाए और ये लोगों की भूख ख़त्म करे। आज इस दौर में सबसे मेन महंगाई और भूख है। हर इंसान भूख में मुब्तला है। घर के अखराजात पूरे नहीं होते। दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ काम करने आते हैं, रिहाइश नहीं है। तो अगर कोई एक वक्त की रोटी खिलाता है तो लोग उसके लिए दुआएं करते हैं। किसी और से बात करते हैं। जी, तो एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे इस लंगर खाने के बारे में? लंगर खाना ये शफीक साहब ने चलाया हुआ है, या शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम 4-5 बंदे हैं, ये इन बंदों को खाना खिलाते हैं। और खाना खिलाने के बाद सबको ये जो है खाना खिला के उसके बाद हम खाना खाते हैं। पानी भी हम इनको पिलाते हैं। उसके बाद ये रोटी भी देते हैं, सारी सालन भी इनको बरता के, ये फ़ीस से भी ले हम खिलाते हैं। कोई इनसे हमारा जो है ना कोई पैसे का लेन देन नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप यहाँ के रहने वाले या किसी और जगह से हैं, किसी दूसरे शहर से? चकवाल के रहने वाले हैं। चकवाल के रहने वाले? हाँ जी, चकवाल के रहने वाले। तो यहाँ कहाँ पे रहते हैं? ये स्कूल एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पे गार्ड हूँ मैं, सरकारी गार्ड है। अच्छा जी, ये एक स्कूल में गार्ड हैं। रात को ये अल्लाह की राह में ये ड्यूटी भी करते हैं और लंगर भी करते हैं। जी नाज़रीन, आपको हमने लंगर खाने के लोगों से बात करवाई, जो इस राह पे अल्लाह की राह पर ख़र्च कर रहे हैं उनसे भी बात करवाई। जो यहाँ पे लंगर करने आते हैं, गरीब गुरबा लोग, दूर दराज से आए हुए, यहाँ पे नौकरियाँ करते हैं, लेकिन उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये लंगर खाने पे जाके एक वक्त की भी अगर हमें खाना मिल जाएगा तो हमारा वक्त गुजर जाएगा। हम ऐसे प्रोग्राम आपको दिखाते रहेंगे। ये एक सबक आमोज़ कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, ताकि लोग इसको देखें और इससे सबक सीखें कि अल्लाह की राह पर चलने से हमें कितना फ़ायदा पहुँच सकता है। अल्लाह से तिजारत करनी चाहिए, ये दुनियावी चीज़ों से दूर होना चाहिए, अल्लाह की राह पे चलना चाहिए। कैमरामैन फैसल के साथ सैयद अदनान हाशमी, वन न्यूज़, लाहौर।